हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास 5 चैप्टर 9 पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद के पार्ट जो है नहीं रहेंगे क्योंकि अब इसके बाद चैप्टर 9 आएगा। यहाँ पे पढ़ना है हमको क्या है कि हमने बताया था कुछ डिज़ास्टर के बारे में। डिज़ास्टर क्या होती हैं? ये आपदाएँ होती हैं कि डिज़ास्टर अगर आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे सुनामी, देखेंगे कुछ अदर डिज़ास्टर के बारे में। सबसे पहले सुनामी के बारे में देखेंगे। सुनामी होता क्या है? अंडर वाटर अर्थक्वेक्स जब आते हैं, जब अर्थक्वेक वाटर के अंदर, जैसे सीज हो गए, ओशियन हो गए, इसके अंदर जो है जब अर्थक्वेक आता है तो वाटर लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है। वाटर लेवल जब बढ़ जाता है तो ये जो है कोस्टल एरियाज़ में आने लगता है वाटर, ठीक है। तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत ऊंची ऊंची वेव उठती हैं, ये ट्रैवल करती हुई लैंड रीजन में पहुंच जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। वास्तव में अब सबसे पहले इस हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सुनामी की हिस्ट्री क्या है? सुनामी वास्तव में टी साइलेंट है इसमें, ठीक है। तो ये जो है सुनामी की हिस्ट्री में देखते हैं तो सुनामी एक वर्ड जो है ये जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जापानीज वर्ड होता है। और जापान में एक ट्रीज पाया जाता है, एक ट्री पाया जाता है जिसका नाम सुनामी है। उसी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सुनामी आती है तो इसके क्या थोड़ा सा इसके लक्षण क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं कि जब सुनामी आती है तो इतनी तेज़ लहरें चलती हैं, इतनी तेज़ ओशियन या सी सरफेस से वाटर जो है उठ करके ये लैंड रीजन में चला जाता है। वाटर ये लगभग 800 से लेके 500 से लेकर के 800 माइल्स पर आवर की स्पीड से वाटर वेव्स चलती हैं, ठीक है। तो सीज की लहरें चलती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिर उसके बाद इसकी हाइट कितनी होती है। इसकी हाइट जो होती है ये लगभग जो है 30 मीटर से या 100 फीट से भी ऊंची होती है। इसकी इतनी लहरें इसकी होती हैं। वास्तव में जब सुनामी आती है तो बहुत सारे नुकसान करती है, बहुत सारे ये हार्मफुल होती है। तो यहाँ पे देखेंगे एक 26 दिसंबर 2004 में एक डिज़ास्टर आया था सुनामी के रूप में। वास्तव में ये आया था इंडियन ओशियन के कोस्टल रीजन में और इससे जो है लगभग 14 कंट्रीज़ अफेक्टेड हुए थे। कितने कंट्री? 14 कंट्री अफेक्टेड हुए थे। 14 कंट्रीज़ में देखेंगे जिसमें से इंडिया भी शामिल है और इंडोनेशिया भी इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बल्कि उसको सपोर्ट भी किया था, बहुत सारी हेल्प भी किया था यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ अदर डिजास्टर के बारे में। हरिकेन क्या होता है, टाइफून क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जब सीज रीजन में देखेंगे कि जब रोटेटिंग वाइंड्स चलती हैं, मतलब घूमने वाली जो हवाएं चलती हैं, तो ये जो है उस स्थान पे जो है एक स्थान से वाटर लेके जा करके दूसरे स्थानों पे हैवी रेन करती है, बहुत भारी वर्षा करती हैं, ठीक है। भारी वर्षा करती हैं और तूफान भी रहता है उसमें, ठीक है, जिससे एकाएक फ्लूड आने की आशंका रहती है। फ्लूड मीन्स बाढ़ आने की आशंका रहती है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हरिकेन जो होता है, टाइफून होता है, साइक्लोन, ये रोटेटिंग वाइंड्स होती हैं। लेकिन बट यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे स्थान होते हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्थानों पे। जैसे हो जाएगा बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन में देखेंगे इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जापान में चले जाएंगे, जापान में इसको टाइफून कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यूएसए में चले जाएंगे, इसको हरिकेन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप उम्मीद है कि सुनामी और हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे फ्लूड, ड्राउट एंड फॉरेस्ट फायर क्या होते हैं। फ्लूड क्या होता है? जब कभी भी हैवी रेन होता है, ठीक है, हैवी रेन होता है या माउंटेन एरियाज में बहुत सारे बर्फ़ के जो माउंटेन होते हैं जिसे ग्लेशियर बोलते हैं ना, तो ये जब पिघलते हैं एकाएक तो जो वहाँ से निकलने वाली जो रिवर होती है वहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। वहाँ का सरफेस का वाटर बढ़ जाता है और ये आकर के प्लेन एरियाज़ में फ्लूड का कारण बन जाते हैं। इससे बहुत सारे एनिमल, प्लांट, जो भी सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें ये अफेक्टेड होती हैं। तो फ्लूड से
प्रॉब्लम होती है तो इसमें देखेंगे। उसके बाद ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट मतलब सूखा, अगर बहुत दिनों तक बारिश ना हो, बारिश नहीं होती तो उसी को हम सूखा कहते हैं। फिर उसके बाद फॉरेस्ट फायर क्या होता है, फॉरेस्ट फायर में कभी कभी हम देखते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो कुछ लोग कहते हैं कि ट्रीज़ आपस में टकरा करके वहाँ से जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो फायर लग जाती है। तो अभी जल्दी ही हम लोग देखे थे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी थी, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारे एनिमल प्लांट अफेक्टेड हुए थे, जबकि वहाँ पे एक एनिमल पाया जाता है ओला, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। तो ये हो गया फ्लूड, ड्राट एंड फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट फायर होता है, यही हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे रेस्क्यू, इससे क्या किया जाता है। रेस्क्यू मतलब हम सभी जानते हैं कि किसी भी कोई भी डिजास्टर आता है उससे बचने के लिए कुछ न कुछ ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या करते हैं, तो इसमें देखेंगे एक होता है नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये वास्तव में किसी भी डिजास्टर के समय जो इससे डिजास्टर से अफेक्टेड पीपल होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनजीओ चलाए जाते हैं, एनजीओ जो चलाए जाते हैं वास्तव में ये गवर्नमेंट नहीं चलाती, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तो रेस्क्यू इसी से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको पूरी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ ना समझ में आएगा वहाँ पूछिएगा। थैंक यू। ये चैप्टर समाप्त हो गया है।